कार्तिक स्वामी धाम की यात्रा अगर आपको करनी है तो अब आपको इसके लिए शुल्क पे करना पड़ेगा। वन विभाग ने बैरियल कार्तिक स्वामी के आधार शिविर कनकचौरी में एक बैरियल लगाया है और यहाँ से जितने भी यात्री जाते हैं वे अब शुल्क देंगे। मेरे पीछे ये बोर्ड वन विभाग की तरफ से लगाया गया है। चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों के लिए 10 रुपये ये है। इसके अलावा पंचकोटि के ग्रामीण यानी कि जो कार्तिक स्वामी के आसपास के गांव हैं 5 गांवों का के लिए ये निःशुल्क व्यवस्था है। और अगर रुद्रप्रयाग चमोली के अलावा अन्य राज्यों या जनपदों से आते हैं तो उसके लिए 50 रुपये पर व्यक्ति इसको पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा विदेशी पर्यटक के लिए 100 रुपये है, ड्रोन फुटेज के लिए 500 रुपये और कैमरा के लिए 200 रुपये। बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध इसलिए कि वन विभाग द्वारा यहाँ पे शुल्क तो वसूला जा रहा है लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं है। इस पूरे रूट में कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और उसके अलावा जो पार्किंग की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण, जो तमाम हिस्सों से यहाँ पे तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं मिलती है। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पर एक पार्किंग का निर्माण किया जा रहा था लेकिन वन विभाग ने उसमें भी अड़ंगा डाला और पार्किंग बनाने नहीं दिया गया। मेरे ठीक सामने आप ऊपर देखेंगे तो पर्यटन आवास गृह एक बन रहा था और करीबन 7-8 साल पहले ये पर्यटन आवास करीबन 3 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा था लेकिन वन विभाग ने भी यहाँ पे अड़ंगा डाला है और तब से उसका काम भी अधर में लटका हुआ है। यानी अगर कुल मिला के निचोड़ देखे तो जो विकास कार्य यहाँ पे हो रहे थे उसको बाधित करने में वन विभाग का सबसे ज्यादा रोल है, सबसे ज्यादा भूमिका है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया है और प्रॉपर शासन से ये अनुमति ली गई है। उत्तराखंड सरकार का एक शासनादेश जारी हुआ है, उसके अनुसार ये शुल्क की व्यवस्था यहाँ पे निर्धारित की गई है। लेकिन सवाल वही है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बेसिक जरूरत यहाँ के तीर्थयात्रियों को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है। तो फिर ये वसूली किस नाम की? लोगों के लिए रोजगार मिल सकता है। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पानी की समस्या है, बिल्कुल भी लॉज चल रहे हैं, लोगों को मजबूरन लॉज बंद रखे हुए हैं। अच्छा, पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और जो बेचारे यात्री कार्तिक स्वामी में आ रहे हैं उनको यहाँ पर शौचालय की कोई भी सुविधा नहीं। और जब पानी ही नहीं है तो शौचालय बना भी है लेकिन उसमें पानी न होने के कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अब वन विभाग भी शुल्क ले रहा है? हाँ, यही तो बहुत बेकार हुआ है। ये तो पर्यटन पर असर डालेगा। हाँ। अगर वन विभाग इसी प्रकार से लोगों को परेशान करता रहेगा ना। इधर एक पर्यटक आवास जो बन रहा है यहाँ पर 2 बार बन गया, दोनों बार उसके अड़ंगा डाल किया, तब गांव वालों ने भी उसकी चद्दर चुदर उठा करके ले गए। तो ये विकास को रोकने वाली बात है। अगर लोग पर्यटक आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, काफी दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे उन पे टैक्स लिया जा रहा है तो वो लोग क्या सोचेंगे, क्यों आएंगे वो यहाँ? जब यहाँ पे टैक्स देना है उनको तो वो आएंगे क्यों यहाँ? तो सरकार को सोचना चाहिए, अगर पर्यटन का विकास करना है तो इस प्रकार की बाधाएं दूर करनी पड़ेगी। आप टैक्स बंद करिए, लेना भी है तो थोड़ा बहुत मात्रा में लीजिए, 5-10 रुपए लीजिए, भी उस हिसाब से देनी पड़ेगी। कुछ नहीं है सुविधा। पर्यटक आवास बन रहा था वो बंद करवा दिया और उधर गाड़ी के लिए पार्किंग बन रहा था उसको बंद कर दिया। क्या सुविधा दे रहे हैं? वो तो असुविधा कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, ऊपर से वो वसूली कर रहे हैं। हाँ, उल्टे काम जरूर हो रहे हैं। वन विभाग वाले चौकी पे देखना, तुम अभी आना कभी भी चौकी पे रहता ही नहीं है। 5-7 साल हो गए, जंगल कट रहे हैं, जंगलों में इतना कूड़ा हो रखा है। आप खुद कैमरा लेके जाइए, आपको इतनी बोतल, इतना प्लास्टिक मिल जाएगा सारे जंगलों में। उसको साफ करने के लिए तो इनके पास पैसा है नहीं, जंगलात विभाग के पास। हाँ, जो बाहर का पर्यटन आ रहा है उससे 50 रुपए 100 रुपए मांग रहे हैं। खुद हमारे गढ़वाली जो है, हमारा मंदिर है, हमने इसकी स्थापना की है, हमारे पूर्वजों ने किया है। हम पहले से ही इस मंदिर के दर्शन फ्री में कर रहे हैं। तो इनका पता नहीं क्या सीन है। हर आदमी 50 लोगों से भी पैसे, हर गढ़वाली से भी पैसे ले रहे हैं, गढ़वाली आदमियों से भी पैसे लेंगे 50 रुपए, तो आप जाके मंदिर में। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के 362 गाँव का तो आराध्य देवता है। हाँ सर, सबका है, पूरे गढ़वाल का आराध्य देवता है। ये पहले बाहर वालों पे नहीं है। अगर जंगलात को काम करना है तो अच्छे काम करो ना। जंगलात में आग लग रही है, पेड़ों का कटान हो रहा है, उसको देखिए, पीछे प्लास्टिक फैल रहा है उस पे करिए। तो उनका और कुछ काम है नहीं तो चलो भाई टैक्स काटो और टैक्स दो सर, यही हो रहा है। अच्छा, वन विभाग ने परसों अचानक जैसे एक हमला होता है इस तरह से हमला करके बैठ गए हैं। अपने, मैं तो गुंडे कहूंगा, अपने गुंडे बिठा दिए सरकार ने और जबरन वसूली कर रहे हैं।
माना कि आप वसूली करते हैं तो कम से कम जनता का फीडबैक तो लो कि जनता क्या चाहती है। तुमने सारे गांव को लपेट लिया, जिनका मंदिर था, जो यहाँ पे अपने घर से रोटी पैक करके लाते खाना खाते रास्ते में, उनसे उन्होंने वसूली शुरू कर दिया है। इनके रास्ते ना ठीक हैं। अभी बरसात होगी तो पूरी कीचड़ी कीचड़ रास्ते में, धूप होगी तो पूरी धूली धूल रास्ते में। एक यात्री का मतलब फीडबैक अगर वहां पे लिया जाए तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये योजना इनकी सफल रहेगी। या तो आप रास्ते ठीक करो, स्ट्रीट लाइट लगाओ, 1-2 किलोमीटर पे आप टॉयलेट की व्यवस्था करो। मतलब अगर एक सीनियर टॉयलेट इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। एक है लेकिन उसमें भी पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। बहुत गंदा पड़ा रहता है वो। खाली वसूली करने से नहीं होगा। ठीक है, आप वसूली कर रहे तो उसका इन्वेस्ट भी तो दिखाओ, कहीं पे कुछ व्यवस्था बनाओ तब जाके। यार उनको चुप रहा है कि यार किस बात के पैसे, न रास्ता ठीक, न बिजली, न पानी, तो चुप रहा वो बात क्या है। तो ठीक ठाक व्यवस्था हो तो देता आदमी। जब 100, 200, 500 खर्च करके आ रहा था, 10 रुपए देने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यवस्था हो वैसी। पर्यटन विभाग काम कर रहा था या गढ़वाल मंडल विकास निगम काम कर रहा था, जंगलात वालों ने उसको और काम करने दे। आज जो पर्यटन विभाग से जो पार्किंग निर्माणाधीन है उसका तो काम बंद कर दिया, वहाँ बैरियर लगा दिया। इसको जो स्कूटर मोटरसाइकिल पर्यटन रख रहे हैं उससे पैसा वसूल कर रहे हैं। ये तो बड़ी तानाशाही है। ये तो तानाशाही ऊपर से चल रही है इनकी सरकारों की। ये बैठा रखे हैं यहाँ, तो ये है। इससे ये होगा, लोगों का रोजगार छिनेगा, पर्यटन आना बंद हो जाएगा, जो क्षेत्र का विकास होना था वो अवरुद्ध हो जाएगी। ये बिल्कुल। वसूली भी एक तरह से, वसूली तो नाजायज वसूली है। अगर जंगलात विभाग फॉरेस्ट ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होता, जैसे हम कहते हैं कि नदियों में पुल बनाया जाता है, पीडब्ल्यूडी उस पर ट्रक नाका लगाता है, उस पुल का इन्होंने एक भी पैसा अगर इन्वेस्ट किया होगा तो वो जायज था। लेकिन जब पैसा ही इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई व्यवस्था नहीं, केवल वर्दीधारी बैठा रखी है वहां पर, छतरी लगा रखी है और आदमी ऊपर जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, पहले पैसे दे। भाई ये गुंडागिरी और कुछ नहीं। हम कह रहे हैं सुविधा दो ना। ये गढ़वाल मंडल विकास ने आप अभी अपना कैमरा वहां घुमाएंगे, कई बार ठेकेदार आ गया, एजेंसी आ गया, निर्माण एजेंसी, इनका डेपो आता है, वो आता है, भगा के ले जाता है। उनको वहां काम करने दे रहा, करोड़ों लाखों रुपया खर्चा हुआ गवर्नमेंट का उसका। अगर गढ़वाल मंडल विकास निगम यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करता, काम करता, उनकी वेबसाइट है, उनकी दफ्तर हैं, बाहर हैं पूरे भारतवर्ष में, तो पूरे भारतवर्ष का एक नई टूरिस्ट यहाँ झुकता है। क्योंकि ये कार्तिक स्वामी जो क्रॉस पर्वत है ना, ये मेरे देखने में जहाँ जहाँ मैं घूमा, मैंने तो ऐसा पर्वत, ऐसा रमणीक स्थल, ऐसा वो नहीं। और वैसे भी शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ये आपके मुरुगन स्वामी, उत्तर मुरुगन ये क्रॉस पर्वत पर, दक्षिण मुरुगन केरल में है। और दक्षिण वालों का ज्यादा आस्था है इस पर, तो वो लोग आते थे, पर उनके लिए कोई सुविधा ही नहीं, सुविधा नहीं। तो ये और पानी की आप देख रहे हैं, अभी मेरे भाई कह रहे थे मिनरल वाटर से लोग, अब क्या करेंगे, तो मजबूरी है, चाय पीना है, किसी ने वो करना, तो भूखे प्यासे जा रहे हैं लोग। क्या नाम है आपका? पलाश अग्रवाल। कहाँ से आए हैं आप? आगरा से आए हैं सर। अभी यहाँ पे जो वन विभाग द्वारा पर्ची काटी जा रही, कितने लोग आप आए थे, कितने रुपए आपसे लिए गए हैं और कैसा लगता है तुम्हें, ये होना चाहिए कि नहीं? देखिए 5 लोग आए हैं हम, और हमसे 250 रुपए लिए हैं, और सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए कि चलो हम कुदरत को छेड़ रहे हैं, कुदरत का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वन विभाग का बनता है। लेकिन ये सबके लिए समान होना चाहिए। हमारे सामने कुछ लोग बिना पर्ची कटवाए चले गए और हमसे पैसे ले लिए गए। एक समान हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 250 रुपए मैटर नहीं करते, इक्वालिटी है या नहीं वो मैटर करता है। तो ठीक है, बाहर से आए हैं तो जैसा करेंगे वैसा झेलेंगे। 250 की जगह 500 भी लेते तो भी देने पड़ते। अब इतना दूर से आए हैं, हजारों रुपए खर्च करके, तो कोई नहीं, सह लेंगे। बाकी ये गलत मैसेज जाता है। सुविधाएं नहीं है, शौचालय नहीं है, वही पानी नहीं है। बिल्कुल, रास्ते में हमने गाड़ी अपनी लगाई, कोई मतलब नहीं है वहाँ पे सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। कोई प्रॉपर पार्किंग मेरे को मिली नहीं। अभी तक मेरे को वो नहीं मिला कि पेयजल के लिए कोई व्यवस्था हो। और रास्ता तो खैर इनके हाथ में नहीं है, रास्ता भी अच्छा नहीं था। ठीक है, क्या कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे।